ग्रामीण डाक सेवक को लेकर सरकार ने एक नया नियम जारी कर दिया। अब सरकार का ये नया नियम क्या है कि 60-70% वाले बच्चे का भी अब सिलेक्शन होगा। ये बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात में सच्चाई है। अब ग्रामीण डाक सेवक के लिए अगर आपके 10th में 60 से 70% भी है तो जीडीएस में आपका सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम दिए। अब इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण ये है ना कि जब भी कोई बच्चा जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करता है तो जीडीएस के फॉर्म अप्लाई करने के बाद वहाँ पर उसका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो क्या करता है ना, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करना है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि जीडीएस में मैं एक नकली मार्कशीट क्लास 10th का बनवा लूंगा, ठीक, जिसमें मेरा 95% मैं दिखा दूंगा, जबकि मेरा 85% है 10th में, मैं वहाँ 95 दिखा दूंगा, ठीक, एक नकली मार्कशीट बना के, ठीक है। और उसी मार्कशीट के बेसिस पर मैं अप्लाई कर दूंगा ग्रामीण डाक सेवक पर। जब मुझे डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर जो ऑफिसर रहेगा मैं उसे 50,000 1 लाख रुपए दे दूंगा और मैं जॉब ले लूंगा, ठीक है। तो अभी यही चल रहा, ठीक है। बहुत जगह केसेस पकड़े गए हैं, बहुत जगह इसके केसेस पकड़े गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हर स्टेट में जीडीएस को लेके ये केस आ रहा है, ठीक है। गुजरात हो, ठीक है, आपका चंडीगढ़ तरफ, फिर जाके आपका मध्य प्रदेश तरफ, हर जगह बच्चे पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार ने नया नियम लागू किया है कि अभी कम से कम जो मतलब बच्चे छटे हैं ना, कम से कम मान के चलो 10 लाख बच्चे, ठीक है, 10 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फर्जी अप्लाई किया था। 10 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फर्जी अप्लाई किया था। तो सोच सकते हो कि उस 44,000 फॉर्म पर टोटल कितने अप्लाई हुए होंगे, ठीक है। करोड़ के आसपास अप्लाई हुआ है जीडीएस में, करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया है ग्रामीण डाक सेवक में, ठीक है, जिसमें कि 10 लाख तो फर्जी ही थे, 10 लाख फर्जी बच्चे थे। तो सरकार ने अब ये बोला है ना कि अब जो पहले जो चेकिंग ऑफिसर रहता था वो कि जो पोस्ट ऑफिस में जो ब्रांच मैनेजर रहता था, ठीक है, मान लो जो जहाँ आपके घर के आसपास डाक विभाग होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस होगा, तो उसमें जो पोस्ट ऑफिस का मैनेजर रहता था ना, तो उसी के हाथ में दे दिया जाता था कि आपको नियुक्त करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वहाँ के डीसी या डीडीसी के हाथ में दिया जाएगा, ठीक है, बड़े आईएएस लेवल के ऑफिसर के हाथ में, ठीक है। जिस भी जिला में आपका वहाँ पर चुना जाएंगे आप, वहाँ के बड़े कोई भी आईएएस लेवल का अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट को जांच करेगा, कोई भी आईएएस लेवल का अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट को जांच करेगा। बड़े लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे जो एसएससी क्वालिफाइड करके आते हैं, ताकि वहाँ पर धांधली ना हो। और वे सिर्फ एक स्टेप पर नहीं होगा, 3 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। पहले 1 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, अब 3 स्टेप। अब मान लो कि एक ऑफिसर घूस ले सकता है, लेकिन तीनों का तीनों ऑफिसर तो घूस नहीं ना ले सकता। तो इस तरह से जो बच्चे हैं जो फर्जी वाले हैं छट जाएंगे। तो आपका जो 60-70% लाने वाले भी बच्चे हैं तो उनका ग्रामीण डाक सेवक में आराम से सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये जो फर्जी बच्चे अप्लाई करते हैं ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। और सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये 3 लेवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिससे कि आने वाले समय में जीडीएस की जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें 60-70% जो लाए हैं क्लास 10 में बच्चे, उनका भी सिलेक्शन होना 100% श्योर है। अब अगर आप जीडीएस के फॉर्म पहले भरते थे, सिलेक्शन नहीं ले पाते थे, तो अब आप ले पाएंगे, ठीक है। और जीडीएस से भरी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।